हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका चैनल ऑल ज्ञानी के अंदर। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए स्पेशल ज्ञान वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र को लोग बहुत ज़्यादा वर्ड का यूज़ करते हैं कि वास्तुशास्त्र ऐसा कहते हैं या वास्तुशास्त्र ये कहता है। तो वास्तुशास्त्र क्या है, अब इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो वास्तुशास्त्र वाकई में ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके ही विचार से आप बहुत सारी चीज़ों को, आपकी नेगेटिव जो एनर्जी होती है, आप उसको दूर करके पॉजिटिव रह सकते हैं और अपने व्यवसाय, एजुकेशन, घर, सब जगह अपनी समृद्धि विकास कर सकते हैं। तो वास्तुशास्त्र के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं और इस ज्ञान से आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आने वाले लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जो है आपको वास्तुशास्त्र के जो ज्ञान को है, नॉलेज है, वो दूसरों को शेयर जरूर करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए वास्तुशास्त्र सदियों से ये लोगों की स्मृति विरासत में सहायता करता रहा है और पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति के अध्ययन को उपयोग करके अनुशासन विकसित किया है। चुंबकीय के बल के साथ अगर गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके लोग अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र ये होता है। तो वास्तुशास्त्र हमारे एक सदियों से चलने वाले एक लोगों को विकास के लिए बनाया गया है, जिसमें हम सिर्फ नेचर की चीज़ों को ही स्टडी करते हैं। और इस वास्तु में जैसे कहा है कि इस दिशा में ये चीज़ रखनी चाहिए, उस दिशा में वो चीज़ नहीं रखनी चाहिए, ये है वास्तुशास्त्र, जो हम पारंपरिक ज्ञान होते हैं। और इससे ही हमारे काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। और अगर हम उसे गलत डायरेक्शन में और गलत तरीके से यूज़ करें तो वो हमारी नेगेटिव एनर्जी जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, भारतीय सभ्यता में वास्तुशास्त्र सबसे पुरानी प्रथाओं में से एक है। सदियों से लोग इसका यूज़ करते आ रहे हैं ताकि उनका विकास हो गए और काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर सके। लेकिन लोग जो वास्तुशास्त्र को लेके बहुत ज़्यादा आज के टाइम में नहीं होते बिल्कुल ज्ञानी, उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेहनत तो कर रहे हैं पर हमें फल नहीं मिल रहा है, क्या ऐसा कुछ लग नहीं। वास्तुशास्त्र का भी कई बार दोष होता है, तो इसकी वजह से भी काफ़ी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। तो वास्तुशास्त्र होते हैं बहुत काम का, इसके बिना आपका विकास होना काफ़ी नामुमकिन जैसा ही होता है। चुंबकीय बल के साथ गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके लोग अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करते रहते हैं, इसलिए हम वास्तुशास्त्र का ज़्यादा उपयोग करते हैं। निर्माण के दौरान लोगों ने तत्वों का उपयोग करके भी जीवन का पोषण करने और आध्यात्मिक रूप से अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए हम करते हैं वास्तुशास्त्र का उपयोग। वास्तुशास्त्र के जो 5 तत्व है वो ये है: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर बना है आपका वास्तुशास्त्र। वो सही तरीके से, सही दिशा में सही काम करने को और सही तरीके से किस तरीके से और क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ों को हमें ज्ञान प्राप्त करवाता है वास्तुशास्त्र। इसलिए 5 तत्व हमारे, और सारी जो हमारी बॉडी होती है, इट मीन्स हम ह्यूमन जो बने हुए हैं, उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। अगर हम इनका सही उपयोग करेंगे तो हम भी सही चलेंगे और हमारा जो एक जीवन है वो भी प्रॉपर तरीके से चलेगा। अब बात करते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी, जिसे हम भूमि के नाम से भी जिसे कहते हैं, और अर्थ एक चुंबकीय बल है और ये आकर्षण के केंद्र और उत्तर दक्षिण की ध्रुवों से बना है। भूत और वनस्पतियों, जीवों और भूमि से निर्मित यह स्थानीय निर्माणों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है, जिनकी अपनी जो व्यवहारता होती है। भूमि पूजा इसलिए किया जाता है ताकि भूमि निर्माण से आने वाली अनिष्ट विशक्तियों को दूर किया जा सके। यही रीज़न होता है जब आप अपना घर बनाते हैं तो आप अपनी नींव रखते हैं, तो उस टाइम में आप पूजा करवाते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको नींव रखवानी है तो उस टाइम में आपको कैसे और किससे कब रखवानी चाहिए, क्या सही समय हो सकता है और क्या नहीं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे थे इसकी। तो इस तरीके की जो अनिष्ट शक्तियाँ होती है, ताकि हम उसको दूर कर सकें, इसलिए भूमि पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा, पढ़े लिखे कैसे भी लोग हो या नहीं हो, वो ज़रूर इसका मान रखते हैं, क्योंकि देखो पढ़ाई लिखाई तो हमें बताती है ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा बहुत चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई भी हैं, तो उनके भी हमें इस चीज़ों को समझना चाहिए, इसलिए भूमि पूजन बहुत ज़रूरी होता है। बात करते हैं जल। यह नदी, समुद्र, बारिश और जल निकायों के साथ पानी के अन्य रूप द्वारा पर दर्शाया गया है। इसके अलावा यह हर जानवर, पौधे हिस्से से बना है। साथ ही भौतिक जीवन और आवास जल का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। यह सभी परिस्थिति और संस्कृति जीवन रूपों के लिए मान्य है। जीवन का रूप, स्वरूप और हर प्रकार के जीव जिनका संबंध जल और पृथ्वी पर निर्भर करता है। तो पृथ्वी पे अगर जल है तो ही जीवन है, अगर जल नहीं तो जीवन नहीं है। तो इसकी भी अपनी विचारधारा होती है, तो उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए। जो वास्तुशास्त्र बताता है किस तरीके से कहाँ पे भी हमें कहीं चीज़ों को, जल को रखना चाहिए और कहाँ हमारे जल को एक जो कपाट यानी जिसे हम बोलते हैं बर्तन, वो कहाँ कहाँ होने चाहिए। वायु, यह जीवन का समर्थक है, तत्व के रूप में दर्शाया गया है। धूल, कणों, आर्द्रता आदि के साथ साथ अनेक तत्वों से मिलकर बना है। यह पर सांख्यिक अनुपातों में बांटा गया है। त्वचा, रक्त प्रणाली और सबसेशन माध्यम से पूरे
शरीर से संबंधित है। इसके अलावा यह गति का प्रतीक है। इसकी शुद्धता से अच्छे मस्तिष्क, शरीर और रक्त के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। तो वायु का भी सही तरीके से यूज होना यह हमारे लिए जीवन यापन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आग यह गर्मी को दर्शाता है। सूर्य इसको सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। दिन रात की अवधारणा को लेकर ऋतुओं तक सूर्य उत्साह, जोश, जुनून, उत्कृष्ट स्रोत है। यह जातक को मानसिक रूप से प्रदान करता है और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करता है। इसके स्पष्ट होता है कि जातक का विकास करता है और जीवन शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में यह कार्य करता है। जो परिवर्तनशील जलवायु है, विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट संस्कृतियाँ होती है और सूर्य उनकी प्रकृति को जो है प्राकृतिक प्रकृति में वृद्धि प्रदान करता है। आकाश तत्व भावनात्मक रूप से सुखद और बौद्धिक रूप से आश्चर्य निर्धारक और आदत के कुशल निर्माता है। वहीं ये तत्व बलों, गर्मी, प्रकाश, चुंबकीय क्षेत्र, वनस्पति और जीवों आदि के साथ मिलकर भौतिक आराम और आनंद में स्थान प्रदान करता है। ये सभी मिलकर बहुतायत जीने से और उनके अनुसार विकसित होने के आदर्श निवास स्थान बनाते हैं। तो वास्तुशास्त्र का महत्व है। देखो, वास्तुशास्त्र के महत्व की बात करें तो ये कई जगह काम आता है। हमें ये बताता है कि हमें किस तरीके से विधि के अनुसार और विधि और प्रतिकूल परिणाम को हमें पता लगता है और साथ ही साथ उचित लंबाई, चौड़ाई, दिशा आदि का विधान करने में हेल्प करता है। या हम कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं ले सकते। पता ही आपको, जैसे मान लीजिए अगर आप कपड़े हैं हम पहनते हैं तो कपड़े अगर हम हाइट से बड़े अगर लेके आए तो डेफिनेटली वो हमें फिट नहीं होंगे और हम गिर जाएंगे। ऐसी ही बहुत चीज़ों का हमारे घर के अंदर जो होता है, हर चीज़ का महत्व होता है कि अगर भगवान की मूर्ति रखनी है तो कहाँ रखेंगे, भगवान की मूर्ति के साथ कौन कौन सी चीज़ों का होना उचित होगा या नहीं होगा, अनुचित होगा, वो सारी चीज़ें हमें वास्तुशास्त्र के ज्ञान अनुभव करवाते हैं। साथ ही अगर हमारे को कोई खाने पीने की चीज़ रखनी है तो किस दिशा में होनी चाहिए, हमारा किचन, रसोई घर जिसे हम कहते हैं वो कहाँ होना चाहिए, उसकी भी एक दिशा होती है, उसका दरवाज़ा किस तरफ होना चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। पौधे किस दिशा में रखने, कौन से पौधे हमें नहीं रखनी है, ये सारी चीज़ों का ज्ञान हमें वास्तुशास्त्र का सबसे महत्व बताता है, जिसके चलते हमें जो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में बने रहते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ का गलत यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो नेगेटिव एनर्जी की तरफ हमें लेके जाएंगे, जिससे हमारे को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के महत्व पे देखें, वास्तुशास्त्र की मदद से लोग अपने जीवन और निर्माण स्थान के अधिक फलदायी बना सकते हैं। फर्नीचर से लेकर सजावट की सारी वस्तुओं का उपयोग करने का सही तरीका बताया जाता है इसके अंदर। वर्तमान पीढ़ी में प्रकृति के 5 तत्वों सहित भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्धारित प्राचीन निर्माण प्रथाओं के महत्व को स्वीकार करना शुरू कर तो दिया है, लेकिन कई लोग इसे अभी भी मानते नहीं हैं। अगर वास्तु विज्ञान को आज के निर्माण में अगर शामिल करने के परिणाम को लोगों को आर्थिक और पर्यावरणीय परिदृश्य से बाहर निकालने में मदद की जा सकती है। आधुनिक वास्तुकला में वास्तु का बहुत बड़ा महत्व है, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी लोग इसको मान भी रहे हैं और काफ़ी लोग नहीं मानते, लेकिन जो नहीं मानते उनको काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन जो इसे मानते हैं अपनी दैनिक जीवन की कई सारी समस्याओं को वो दूर कर पाते हैं। इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ लोग अपनी वास्तु विशिष्ट स्थानों को भी तलाश करते हैं ताकि वे स्वास्थ्य, धन, संतान और शांति और किसी भी वस्तु को बहुत अधिक आकर्षित कर सके। इस प्रकार के मनुष्य लक्ष्य एक ऐसा स्थान प्राप्त करना है जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और जल्दी से प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और वास्तुतत्व की कई सारी चीज़ों को दोष और अवदोष दोनों को आपको समझ में आना चाहिए और किस वस्तु को कहाँ रखना है, मंदिर की क्या सिचुएशन होगी, ये सारी चीज़ें आप एक्चुअली इस ज्ञान में प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को देखते रहिए, ज्ञानी बनते रहिए और ज्ञान दूसरों को बांटते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।